अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफिई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने अपनी किताब निअमतुल कुबरा इसके पेज नंबर 52 पर एक ईमान अफरोज वाक़िया लिखा है। फरमाते हैं कि एक शख्स जिसका नाम था आमिर, क्या नाम था? आमिर, और ये यमन का रहने वाला था, तो इसलिए मशहूर था आमिर यमनी। इसकी एक बेटी थी जो कोलंज, ये एक मर्ज है जिसको इंग्लिश में कोलिक भी कहते हैं, लेटेस्ट फॉर्म में अपेंडिक्स, इसकी मरीजा थी। और इसके साथ साथ उसे जुजाम, लेप्रोसी जिसको कहा जाता है, सफेद दाग, और चेहरा झुलस जाता है, हड्डियां उखड़ जाती हैं, खाल बिल्कुल नरम पड़ जाती है, और बहुत तकलीफ दे मर्ज है जुजाम, जिसको लेप्रोसी का मर्ज कहते हैं। इसके साथ साथ ये एबनॉर्मल कैफियत में भी थी, और इसके हाथ और पैर जो थे ये माजूर थे। इस कदर डिसेबल ये बच्ची थी, और आमिर यमनी की ये बेटी थी। ये चूंकि गैर मुस्लिम था, झूठे खुदाओं की इबादत करता था, और ये रोजाना इसके मामूलात में से था कि जो इसके घर में इसने झूठे खुदा का एक मुजस्समा रखा हुआ था, उसके सामने अपनी बेटी को लेकर बैठ जाता और कहता कि अगर तू शिफा दे सकता है तो मेरी बेटी को शिफा दे। और सालों तक उसका ये मामूल रहा कि ये रोजाना उस मुजस्समे के सामने अपनी बेटी को लेकर बैठता, झूठे खुदा के सामने, और उससे शिफा मांगता। एक दिन आमिर अपनी बीवी से कहने लगा कि आखिर हम कब तक इस गूंगे और बहरे, डेफ एंड डम झूठे खुदा को पूजते रहेंगे? ये ना बोलता है ना सुनता है। मैं नहीं समझता कि हम सही अकीदे पर हैं, सही दीन पर हैं। तो बच्चों की मां ने कहा ठीक है, फिर चलिए हमें भी साथ ले चलिए, और हम हक की तलाश में निकलते हैं, और यकीनन कोशिश करने वाले नाकाम नहीं होते। दोनों मियां बीवी अभी ये गुफ्तगू अपने घर की छत पर कर ही रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि एक नूर है, रोशनी है, जो सारे आसमानों पर फैली हुई है, और उस रोशनी के सबब आसमान गोया के चमक उठा। अल्लाह पाक ने उनकी आंखों से गुमराही के पर्दे हटा दिए ताकि वो ख्वाबे गफलत से जाग जाए। क्या देखते हैं कि फरिश्ते सफ बांधे एक मकान को घेरे में लिए हुए हैं, पहाड़ सजदा कर रहे हैं, जमीन ठहरी हुई है, और दरख्त झुके हुए हैं। और एक कहने वाला कह रहा है मुबारक हो सच्चे और अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए हैं। ये खबर उन्होंने सुनी कि अल्लाह के सच्चे और आखिरी नबी तशरीफ ले आए। आमिर यमनी ने अपने उस झूठे खुदा को जब देखा तो वो भी मुंह के बल जमीन पर गिरा पड़ा था। आमिर की बीवी बोली, अरे जरा इसको तो देखो, कैसे सर नीचा किए जमीन पर पड़ा है। इतना सुनते ही वो बेजान पत्थर अल्लाह के हुक्म से बोल उठा, खबरदार रहो, बड़ी खबर जाहिर हो गई है। वो पाकज़ात पैदा हो चुकी है जो कायनात को शरफ बख्शेगी। आगाह रहो, वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी आमद का हर एक को इंतजार था, जिनसे दरख्त और पत्थर बातें करेंगे, वो जिनके इशारे से चांद दो टुकड़े होगा, वो मुस्तफा तशरीफ ला चुके हैं। ये सुनकर आमिर यमनी ने पुकार कर कहा, ऐ गैब से आने वाली मुबारक आवाज, इस पत्थर ने सिर्फ आज ही हमसे बात की है, ये तो बता उन पाकीज़ा हस्ती का नाम क्या है। जवाब आया, उनका नाम पाक मोहम्मद है
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो साहिबे ज़मज़म व सफ़ा यानी सैयदुना इस्माइल अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम के बेटे हैं। उनकी ज़मीन तिहामा यानी मक्का पाक है, उनके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत है। जब वो चलेंगे तो बादल उनके सर पर साया करेगा, नहीं नहीं बल्कि बादल उनसे साया हासिल करेगा। कुर्बान कुर्बान। अभी ये बातें हो ही नहीं थी कि आमिर की वो बीमार बेटी जो चलने से माजूर, फिरने से माजूर, हिलने से माजूर, कॉलेज की मरीज, जुजाम की मरीज, वो खुद अपने पैरों पर चल कर छत पर आ गई। बाप ने पूछा, बेटे सुभान अल्लाह, तेरी वो तकलीफ कहाँ है, तेरे वो अमराज कहाँ है? बेटी क्या बोली, बाबा जान कुर्बान जाऊं, मैं दुनिया जहां से बेखबर सो रही थी, मैंने अपने सामने नूर की तजल्ली देखी। मेरे सामने एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, मैंने पूछा ये रोशनी क्या है, ये कौन बुजुर्ग हैं जिनके मुबारक दांतों के नूर ने मुझ पर साया किया हुआ है? जवाब आया, ये अदनान के बेटे का नूर है। अदनान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में से एक बुजुर्ग का नाम है। बताया गया कि ये अदनान के बेटे का नूर है जिससे कायनात पुर नूर हो रही है। उनका नामे नामी अहमदो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप फरमा बरदारों पर रहम करने वाले और खताकारों से दरगुजर फरमाएंगे। मैंने पूछा उनका दीन क्या है? जवाब मिला, वो दीन हनीफ यानी सच्चे दीन पर हैं। मैंने पूछा वो किसकी इबादत करते हैं? जवाब मिला, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक यानी उस पाक परवरदिगार जो एक है और उसका कोई शरीक नहीं है, उसकी इबादत करने वाले और उसी की दावत देने वाले हैं। मैंने पूछा आप कौन हैं? जवाब मिला, मैं उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूं कि जिन्हें नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का शरफ बख्शा गया है। मैंने अर्ज किया, क्या आप मेरी इस तकलीफ को नहीं देखते? आप मेरी इस कैफियत को नहीं देखते? फरिश्ते ने कहा, हाँ क्यों नहीं देखता? तुम ऐसा करो कि नबी ये पाक साहिबे लौलाक अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करो। खुदा की कसम बाबा, मैंने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ की, अभी दुआ खत्म भी ना हुई थी, मेरी आंख खुली और जब मेरी आंख खुली तो देखा मेरा कॉलेज का मर्ज जाता रहा, मेरा जुजाम का मर्ज जाता रहा, मेरे वजूद में ताकत आ गई और अल्लाह की रहमत से मुस्तफा के वसीले से मैं शिफा याब हो गई।